चनार खान तुम्हारा बगैर कुछ नहीं है। चनार खान का जान दुराब खान है। पहले ये अकेला हो गया बाबा, इस तरह हमको छोड़ के मत जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ड्रामा सीरियल खई, उस ड्रामे में ऐसा क्या है कि वो ड्रामा आते ही ट्रेंडिंग पर चला जाता है और मिलियंस में व्यूज़ आने लगते हैं। इस ड्रामे की स्टोरी क्या है, इस ड्रामे में ऐसा क्या हुआ है? अगर इस ड्रामे की स्टोरी की बात करें तो इस ड्रामे की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर अब इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं बात करता हूँ कि ड्रामा इतना फेमस क्यों हो जाता है और ट्रेंडिंग पर क्यों चला जाता है। यहाँ पर मैं उन दोस्तों को एड्रेस करना चाहूँगा जिन्होंने ड्रामा ऑलरेडी देखा हुआ या देख रहे हैं। इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है, उनको इस स्टोरी के बारे में पता ही होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आपने नहीं देखी है और अगर आप शुरू से इसकी स्टोरी जानना चाहेंगे तो जाकर देखिए इस ड्रामे की वीडियो को, मैंने जो अपलोड की हुई है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ड्रामा कि ड्रामा जो है वो इतना फेमस क्यों हो गया है। सबसे पहले, बल्कि मैं एक एक करके डिटेल में आपको बताता जाऊंगा और आप लोग इसे सुनते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस ड्रामे की। स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम एलिमेंट्स की जिनकी वजह से ड्रामा इतना फेमस हो गया है। सबसे पहले इस ड्रामे की अगर हम वीडियोग्राफी को देखें तो इस ड्रामे की जो ग्राफिक्स है, उस ड्रामे की जो वीडियोग्राफी है वो बहुत हाई क्वालिटी की है और इतना ज़बरदस्त इस ड्रामे को ड्रामाटाइज किया गया है। इस ड्रामे में जो कैमरामैनिंग की गई है, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, तमाम चीज़ें मिलाकर इस ड्रामे का जो OST है, तमाम चीज़ें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही होती हैं और देखने वाले को बहुत मज़ा आ रहा होता है इस ड्रामे में, वो डूब कर देखता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो हर शख्स ने अपना अपना कैरेक्टर बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले किया हुआ है और इसमें मैं सबसे ज़्यादा इस क्रेडिट देना चाहूँगा दुराब खान को। इसमें दुराब खान का एक कैरेक्टर है, दुराब खान का जो कैरेक्टर है वो बहुत नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव कैरेक्टर को जो है ना पॉजिटिव से ज़्यादा निभाना मुश्किल हो रहा होता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि एक विलन होता है, उसे मार भी खानी पड़ती है फिल्मों में, जलील भी होना पड़ता है, जबकि हीरो जो है वो हमेशा हीरो ही नजर आता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही होती हैं, जबकि विलन का कभी कभी मुंह भी काला कर दिया जाता है। तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं वापस दुराब खान की। तो जनाब दुराब खान जो है वो खालिद भट्ट साहब, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये उनका आखिरी सीरियल था। इस सीरियल को करते करते जो है उनकी तबीयत खराब हुई, उस दुनिया फ़ानी से वो रुखसत हो चुके हैं और इस ड्रामे को जो है उन्हीं के नाम से मंसूब कर दिया गया है। इस ड्रामे को जो है वो क्रेडिट दे दिया गया है दुराब खान को, यानी कि खालिद भट्ट साहब को। तो जनाब खालिद भट्ट साहब ने बहुत अच्छा अपना नेगेटिव रोल प्ले किया है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें हम फैसल कुरैशी की तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इवन ये कि अगर मैं एक एक कैरेक्टर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं। तो भाई ये जो ड्रामा है इसके तमाम कैरेक्टर्स जितने हैं वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स उर्दू स्पीकिंग है। इसमें कोई एक दो ऐसे हैं जो कि पश्तो स्पीकिंग है या अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक है तो किसी तरह वो फारसी वगैरह जानते हों, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करें इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स की परसेंटेज निकालें तो ज़्यादातर लोग उर्दू स्पीकिंग हैं, लेकिन उन्होंने जो पश्तो डायलॉग्स को डिलीवर किया है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। अगर आप समझते हैं कि आप पश्तो बोल रहे हैं या आपने पश्तो बोलना शुरू किया है या किसी आप पश्तून से कहें कि वो उर्दू बोलकर दिखाए, तो बिल्कुल सिमिलर वही एक्सेंट होगा, उसी तरह जो वर्ड्स की डिलीवरी होगी वो सेम होगी। और इन लोगों ने भी इस ड्रामे में बिल्कुल ऐसा ही किया है, जो कि इस ड्रामे की कामयाबी का एक और जरिया बना। एक और एलिमेंट इसकी स्टोरी है। स्टोरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों को यहाँ भी बताना बहुत ज़रूरी है कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस ड्रामे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कोई सीन फालतू दिखाए और किसी डायलॉग को वैसे ही डिलीवर करवा दिया गया हो किसी गैप को फिल करने के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ड्रामे में किसी गैप को फिल करने के लिए या तो कोई वैसे उल्टे सीधे डायलॉग्स दे दिए जाते हैं या फिर कोई ख्याल दिखा दिया जाता है बार बार घुमा फिरा के टाइम को वेस्ट करने के लिए या उस टाइम को पूरा करने के लिए ड्रामे का एक ड्यूरेशन होता है। लेकिन इस ड्रामे में तमाम चीज़ें बिल्कुल जो है ना वक्त के साथ साथ दिखाई गई हैं। अगर हम बात करें जो इसका कैरेक्टर है, मेन जो लड़की है जमदा दुर्रे फिशा सलीम,
तो उसके ऊपर जब भी दिखाया गया है कि उसने किसी से अपना रिवेंज लिया या किसी को मरवा दिया, तो उसके बाद जो है फ़ौरन से उस चीज़ को रिलेट करते थे कि इस लड़की के बाप को और भाई को कैसे मारा था, फ़ौरन से वो सीन दिखा देते थे। लेकिन वो भी कभी फालतू नहीं दिखाया गया कि वैसे ही बैठे बैठे उसे ख्याल आ रहा हो कि मेरे बाप को मरवा दिया है, मेरे भाई को मरवा दिया गया। तो इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात करता हूँ इस ड्रामे की एपिसोड्स के बारे में। इसकी एपिसोड भी बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं, तकरीबन कोई 27-28 के बाद जो है 29 एपिसोड आने वाली है और 29 एपिसोड्स में इस ड्रामे को जो है कंप्लीट कर दिया जा रहा है। पहले जो है ये हफ्ते में 4-5 दिन भी दिखाया जा रहा था, पहले वीकली दिखाया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन दिखाया जा रहा था, फिर जो है हफ्ते में 4-5 दिन दिखाया जाने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हफ्ते में 2 दिन आने लगा। इस तरह करके इस ड्रामे को रैप अप कर दिया गया और अब इसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। अगर आपने ड्रामा नहीं देखा है तो लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। उस लास्ट एपिसोड से पहले मेरी जो वीडियो इस वक्त मैंने आपको बताया कि जो मैंने पहले बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट एपिसोड देखिएगा तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। और लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है क्योंकि एक लड़की जो कि अपने बाप का और अपने भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए अब इस दुनिया में अकेली रह गई है। उसके साथ कोई भी अब एलीज नहीं है, वो बिल्कुल अकेली तन्हा है और उसे अभी जो है 2 कत्ल करने हैं और उस 2 कत्ल को करने के लिए उसे बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि एक जो कत्ल करेगी वो उसके शौहर का अपना ही बच्चा है, वो उसका खुद का बच्चा नहीं है, वो दूसरी बीवी से है। लेकिन जो दूसरा कत्ल इसे करना है वो अपने शौहर का करना है, जिसके लिए इसे बहुत दिल गुर्दा चाहिए। उसका जो शौहर है वो इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर रहा है, दुराब खान का बेटा चनार खान, जो कि फैसल कुरैशी कर रहे हैं। तो इस कहानी का क्या एंड होने वाला है जमदा के हाथों, ये देखने के लिए लास्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का एंड जब होगा तो उसमें तो हमें पता है कि खई की एक रस्म होती है। उस रस्म में होता यह है, रस्म नहीं है बल्कि ये एक रस्म बना दी गई है कि जब 2 कबीलों में दुश्मनी हो जाती है तो एक कबीला जो है वो एक कोशिश ये करके अपने सामने वाले कबीले के तमाम मेल मेंबर्स को मार देता है ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है यहाँ से ख़त्म हो जाए और हमसे कोई बदला लेने वाला ना बचे। तो अब यहाँ पर अब ये 2 लोग बचे हैं जिनका मैंने आपको बता दिया, चनार खान और उसका बेटा। अब जमदा किस तरह से मारेगी, उसने क्या प्लानिंग की हुई है और किस किस तरह से इन्हें बाहर लेकर जाएगी और उस बच्चे को कैसे गोली मारेगी। चनार खान को मारने के बाद क्या वो खुद को मार लेगी या चनार खान उसे मार देगा या खुद पागल हो जाएगी, ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड, जो कि आने वाली है नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो आप लोग जो है जियो टीवी पे ज़रूर देखिएगा। ये मैं कोई यहाँ पर मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ टेलीविज़न की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे के बारे में बता रहा हूँ जो ड्रामा मैंने देखा है, क्योंकि इस तरह के ड्रामे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो ट्रेडिशन हो, जो किसी कबाइल के बारे में हो। और ये कबाइल वाला ड्रामा भी है और ड्रामे में जो है वो इतनी चार्मिंग है, इतना कुछ है देखने के लिए इस ड्रामे में, कि सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप भी जो है किसी KPK के एरिया में बैठे हैं और ये ड्रामा देख रहे हैं। तो इस ड्रामे को देख लीजिएगा और देखने के बाद आप लोग अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो अभी भी कोई कमेंट करना किसी चीज़ के बारे में, किसी और ड्रामे के बारे में आप लोग जानना चाहें तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप लोग अपना कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स मेरा आप लोगों के लिए हाजिर है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।